डियर स्टूडेंट, हम एल्डिहाइड व कीटोन की विशिष्ट अभिक्रियाओं का अध्ययन कर रहे थे। विशिष्ट अभिक्रियाएं ज़्यादातर नेम रिएक्शनें हैं। उन नेम रिएक्शनों के अंतर्गत आज हम नई नेम रिएक्शनों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहली नेम रिएक्शन है मैनिक रिएक्शन, मैनिक अभिक्रिया। ऐसे यौगिक जिनमें कम से कम एक सक्रिय हाइड्रोजन उपस्थित होता हो, एक सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता हो, जैसे कीटोन, नाइट्रोएल्केन, कीटोएस्टर, वह फॉर्मेल्डिहाइड तथा द्वितीय एमीन के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करके यौगोत्पाद देता है, जिस यह उत्पाद को हम मैनिक क्षार कहते हैं। अभिक्रिया है बच्चों RCOCH2R। यह हमने कोई कीटोन लिया जिसकी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ HCHO के साथ अभिक्रिया और द्वितीयक एमीन R2NH हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रेजेंस में अभिक्रिया कराई तो हमको मैनिक क्षार प्राप्त होता है। इसकी क्रियाविधि समझेंगे। अब फर्स्ट स्टेप, द्वितीयक एमीन R2NH फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कर फर्स्ट स्टेप में हमको इमीनियम आयन प्राप्त होता है। इमीनियम आयन, नाइट्रोजन पे धनायन R2N पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2, इसको कहेंगे इमीनियम आयन। सेकेंड स्टेप में एसीटोन अम्लीय माध्यम में इनोल में चेंज हो जाता है। ऑक्सीजन जो कार्बन के साथ में जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन आयन आकर के यह इनोल में परिवर्तित हो जाता है। यह इनोल जो फर्स्ट स्टेप में इमीनियम आयन बना था, उसके साथ में यौगोत्पाद करके हमको मैनिक क्षार प्राप्त होता है। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 NR2, इसको हम कहेंगे मैनिक क्षार। तो हमको मैनिक अभिक्रिया के अंदर कीटोन की जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में अभिक्रिया कराई एमीन की उपस्थिति, द्वितीयक एमीन की उपस्थिति में, तो हमको मैनिक क्षार प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया है विटिक अभिक्रिया। विटिक अभिक्रिया जब किसी कार्बोनिल यौगिक जैसे एल्डिहाइड या कीटोन की एल्किलिडिन फॉस्फोरेन, एल्किलिडिन या फॉस्फोरेन, इस एल्किलिडिन को हम फास्फोरस इलाइड भी कहते हैं, फास्फोरस इलाइड या फॉस्फोरेन से क्रिया कराते हैं तो एल्किन प्राप्त होती है। इस क्रिया को विटिक अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, एल्किलिडिन फॉस्फोरेन को फास्फोरस इलाइड भी कहते हैं, जिसे बनाने के लिए फॉस्फीन की एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करवा कर बनने वाला फॉस्फोनियम लवण की प्रबल क्षार से अभिक्रिया करवाते हैं। तो आप तो याद रखना, जब कार्बोनिल यौगिक की एल्किलिडिन या हम कह सकते हैं इसको फॉस्फोरस इलाइड या फॉस्फोरेन से क्रिया कराते हैं तो एल्किन प्राप्त होती है। फॉस्फोरेन इसका सूत्र होता है C6H5 हाइड्राइड, फॉस्फोरस P कार्बन और दोनों कार्बन बॉन्डों का RR। तो ये शुष्क स्तर की उपस्थिति में जब इसकी अभिक्रिया हुई तो ट्राइफेनिल फॉस्फेन ऑक्साइड और एल्किन प्राप्त होता है। यदि हम बेंजल्डिहाइड के साथ में इसकी क्रिया कराएं शुष्क स्तर की उपस्थिति में फॉस्फोरेन की, तो बच्चों हमें स्टाइरिन प्राप्त होता है। एल्किन में क्या प्राप्त होगा? स्टाइरिन, CCH5 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको कहेंगे हम स्टाइरिन।
विटिक अभिक्रिया की क्रियाविधि को हम समझेंगे। अभिक्रिया की क्रियाविधि में इलाइड एक कार्बेनियन की भांति कार्बोनिक समूह पर नाभिक स्नेही आक्रमण करता है। इलाइड कार्बेनियन की भांति किस पर आक्रमण करेगा? कार्बोनिल समूह पर नाभिक स्नेह की भांति। यह एक अस्थायी माध्यमिक उत्पाद बीटेन बनाता है। बीटेन जो एक 4 सदस्यों की चक्रीय संरचना ऑक्सीफॉस्फेटेन में बदल जाता है। वर्तमान में अध्ययन करके बताया गया है कि ऑक्सोफॉस्फेट का निर्माण बीटेन के द्वारा नहीं होता है, वरन यह सीधे ही चक्रीय यौग द्वारा बन जाता है। अतः अंत में ऑक्सीफॉस्फेटेन विघटित होकर एल्किन व ट्राइफेनिल फॉस्फेन ऑक्साइड बनाता है। अब देखिए बच्चों, रिएक्शन में एल्डिहाइड या कीटोन इलाइड के साथ में योगोत्पाद करके हमको ऑक्सीफॉस्फेटेन प्राप्त हुआ। ऑक्सीफॉस्फेटेन विघटित होकर के एल्किन और ट्राइफेनिल फॉस्फेन का निर्माण करता है। अगली अभिक्रिया है नोवेंजल संघनन। इसके अंदर बच्चों एल्डिहाइड की अभिक्रिया एथिल मेलोनेट क्षार की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो हमको मैथिलीन समूह के साथ यौगिक के साथ अभिक्रिया कराने पर नोवेंजल संघनन की जब अभिक्रिया होती है तो हमें अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल प्राप्त होता है। देखिए बच्चों, उपरोक्त अभिक्रिया में एल्डिहाइड एवं एथिल मेलोनेट की मात्राएं लेते हैं तो पिरिडीन क्षार की उपस्थिति में मेथिलोनेट अधिकता में लें तो पिप्रेडिन की उपस्थिति में उपयुक्त अभिक्रिया का उत्पाद एथिल मेलोनेट से अभिक्रिया कर लेता है। इस अभिक्रिया को माइकेल संघनन कहते हैं। अतः नोवेंजल संघनन से तात्पर्य केवल उस संघनन से है जिसमें असंतृप्त यौगिक प्राप्त होते हैं। ये असंतृप्त यौगिक जल अपघटन और फिर गर्म करने पर अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनाते हैं। नीचे रिएक्शन को देखिए बच्चों, RCHO CH2 CO C2H5 एथिल मेलोनेट लिया, पिरिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई, फिर हमने KOH के साथ गर्म करके 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया कराने पर हमको अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल प्राप्त होता है। इसको हम एसिड एल्डिहाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो क्रोटोनिक अम्ल बनता है। क्या कहेंगे उसको? क्रोटोनिक अम्ल। तो नोवेंजल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, बहुलकीकरण अभिक्रिया। निम्नतर एल्डिहाइड अम्लों के साथ गर्म करने पर निश्चित संगठन वाले बहुलक यौगिक बनाते हैं। उच्चतर हैलाइड तथा कीटोन निश्चित संगठन वाले बहुलक नहीं बनाते हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड। यदि अम्लीय माध्यम में हमने इसका बहुलकीकरण किया, गर्म किया, तो हमको ट्राईऑक्सेन प्राप्त होता है। तो ध्यान देना, हमको ट्राईऑक्सेन प्राप्त होता है। अगर एसिड एल्डिहाइड का बहुलकीकरण कराएंगे तो उसका HCl 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो मेल्टा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और ये इसी प्रकार फॉर्मेल्डिहाइड फिनोल के साथ क्षारीय माध्यम में संघनित होकर 2 यौगोत्पाद प्राप्त होते हैं। एक तो है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, दूसरा है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। मुख्य उत्पाद के रूप में इसमें पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल प्राप्त होता है। बच्चों ध्यान रखना, यह अभिक्रिया लेडर-मेनासे अभिक्रिया कहलाती है। लेडर-मेनासे अभिक्रिया कहलाती है। अगली रिएक्शन है टिसेन्को अभिक्रिया। समस्त एल्डिहाइड एल्युमिनियम एथोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न करते हैं, जिससे बने हुए अम्ल व अल्कोहल परस्पर क्रिया करके इसमें एस्टर बनाते हैं। तो टिसेन्को अभिक्रिया में एल्डिहाइड एल्युमिनियम ऑक्साइड एथोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके एस्टर का निर्माण करते हैं।
इस अभिक्रिया को टिसेनको अभिक्रिया कहते हैं। CH3CHO एल्युमिनियम एथॉक्साइड C2H5O का होल थ्राइस एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करने पर एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म अभिक्रिया एसीटोन आयोडीन के साथ में NaOH की उपस्थिति में क्रिया करके हाइड्रोफॉर्म CHI3 का निर्माण करते हैं। ये एक विशिष्ट अभिक्रिया होती है हाइड्रोफॉर्म बनाने के लिए, तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। तो हाइड्रोफॉर्म का निर्माण करने की विशिष्ट अभिक्रिया होती है।